बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमिया। एक सफ़ीद कबूतर का ऐसा हैरत अंगीज वाक़या है जिसे सुनकर आपकी आंखें उश्कुबार हो जाएंगी। कबूतर एक ऐसा परिंदा है जिससे लोग बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज का ये वाक़या सुनने के बाद आपके दिल में कबूतरों के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये किस्सा एक सफ़ीद कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन के दरमियान पेश आया। सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में हज़रत हुसैन का सिर मुबारक तन से जदा कर दिया गया। जब नबी करीम की शहजादियां कैद में ले जाई गईं तो आसमान भी गम की शिद्दत से बरसता रहा। आसी दिन एक सफ़ीद कबूतर करबला के मैदान से गुजरा। इसने देखा कि तपती हुई ज़मीन पर रसूलुल्लाह के नवासे का मुक़द्दस जिस्म बेयार व मददगार पड़ा है। वो कबूतर बेताब होकर आसमान से नीचे उतरा और दूसरे परिंदों को पुकार कर कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि क़ियामत बर्पा हो चुकी है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। ये सुनकर दीगर परिंदे भी करबला के मैदान में आकर अफसूस करने लगे और इमाम हुसैन के गम में नूहा कना हो गए। वो सफ़ीद कबूतर भी गम की शिद्दत में इमाम हुसैन के मुक़द्दस खून में अपने परों को तर करके फ़ज़ा में बुलंद हो गया और मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो गया। मदीना पहुंचकर वो कबूतर नबी करीम के रोज़ा मुबारक के गर्द परवाज करने लगा, जैसे गम का इजहार कर रहा हो। उसके परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने ये अजीब मंजर देखा तो हैरान व परेशान हो गए। जब उन्हें पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है, तब उन्हें यह राज मालूम हुआ कि यह कबूतर दरअसल इस इल्मिये का पैगाम लेकर आया था। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आज जो सफ़ीद कबूतर दुनिया में मौजूद हैं, वो इसी मुबारक कबूतर की नस्ल में से हैं और अल्लाह ताली ने उनमें शफा और बरकत अता की है। एक और वाक़या बयान किया जाता है कि मदीना के एक गांव में श्याम नामी एक यहूदी रहता था, जिसकी एक खूबसूरत बेटी थी। अचानक वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई जिसके बास उसके हाथ, पाँव और आंखों ने काम करना छोड़ दिया और वो नाबीना हो गई। लोग इससे दौर रहने लगे कि कहीं ये बीमारी उन्हें भी न लग जाए। मजबूर होकर वो यहूदी अपनी बेटी को लेकर शहर से दौर एक बाग में जा बसा। एक रोज वो यहूदी अपने काम में ऐसा मसरूफ हुआ कि अपनी बेटी के पास शाम को न पहुंच सका। बेटी इंतजार में परेशान हो गई और वालिद को तलाश करते हुए एक दरख्त के करीब जा पहुंची। वहां उसे एक जख्मी परिंदे की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो नाबीना थी, लेकिन उसने दिल की रहनुमाई से उस आवाज का पीछा किया और इस दरख्त के नीचे जा पहुंची। इसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो देखा कि एक सफ़ीद कबूतर दरख्त पर बैठा है, जिसके परों से खून के कतरे गर रहे थे। अचानक एक कतरा उसकी आंख पर गिरा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उसकी बिनाई बहाल हो गई। वो हैरान रह गई क्योंकि वो अपनी एक आंख से देखने लगी थी। कुछ देर बाद दूसरा कतरा उसकी दूसरी आंख पर भी गिर गया और वो मुकम्मल बिना हो गई। ये मौजिज़ा देखकर वो हैरत और खुशी में डूब गई। इसके जिस्म पर मजीद खून के चंद कतरे पड़े और जैसे ही उसने उन्हें अपने जिस्म पर मल लिया, वो बीमारी से मुकम्मल तौर पर शफा याब हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से न सिर्फ वो सेहतमंद हुई, बल्कि पहले से भी ज्यादा हुसैन और जमील बन गई। लड़की खुशी से बाग से बाहर निकली और अपने वालिद की तलाश में चल पड़ी। जैसे ही वो बाहर आई, उसने अपने वालिद को अपने सामने खड़ा पाया। वालिद ने हैरानी से पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहां मेरी एक बीमार बेटी रहती थी, लेकिन वो अब नजर नहीं आ रही। क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहां गई? लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो जज्बाती होकर बोली, बाबा मैं ही आपकी वही बीमार बेटी हूं, लेकिन अब मैं मुकम्मल सेहत याब हो चुकी हूं। ये सुनकर यहूदी बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और हैरत से पूछा, बेटी तुम्हारी बिनाई कैसे वापस आई? लड़की ने उसे पूरा वाकया सुनाया और फिर अपने वालिद को इस दरख्त के पास ले गई जहां कबूतर मौजूद था। यहूदी ने उस कबूतर से मुखातब होकर कहा, ए खूबसूरत परिंदे,
तेरी उस दर्द भरी आवाज के पीछे क्या राज है? तेरे पैरों से टपकने वाला ये मुबारक खून किसका है जिसमें इतनी शफा है? कबूतर ने जवाब दिया, ये खून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें जालिमों ने करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये इसी मुकद्दस खून की बरकत है। ये सुनकर यहूदी पर हकीकत आश्कार हो गई और वो वहीं खड़े खड़े मुसलमान हो गया। जब भी कोई उससे पूछता कि उसने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो वो पूरा वाकया तफसील से सुनाता। सलाम हो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो उनके पाक खानदान पर, सलाम हो उस मुकद्दस खून पर जो करबला की तपती ज़मीन पर बहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा रखने के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बीत ने अपनी जानों का नजराना देकर दीन इस्लाम को महफूज किया और हमें ये दीन इतनी आसानी से मिल गया। अफसोस हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और नमाज पढ़ने में सस्ती करते हैं। अल्लाह ताली हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक ऐमाल की हदायत दे और हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की बंदगी में बसर करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब इल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।